मच, आप सबों ने टाइम निकाला और हमारे साथ आज इस मंच पे आप लोग उपस्थित हैं। आई एम श्योर हमारा जो ये मैसेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमको बिजनेस करने का जो तरीका है, जो इनपुट्स है जो हमें मिल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। हम खुद भी उसको आजमा रहे हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है उसको हम और भी बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर सके, हमारा ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, नेक्स्ट इनकम लेवल पे हम पहुंच सके, एंड वी कैन टच मेनी 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 मोर लाइव्स। या और आज हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसे ही मेंटर प्रेजेंट है जो कि अपनी जिंदगी में टियान्स के साथ इन्होंने जो प्रोग्रेस हासिल किया है, इन्होंने जो सक्सेस हासिल किया है, वो आज हमारे साथ अपने बिजनेस सीक्रेट्स को शेयर करने वाले हैं। पता है आपको, इन्होंने पिछले 10 सालों से मेहनत किया टियान्स के अंदर, और टियान्स के अंदर इन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो इनका सपना था। इनफैक्ट अभी भी बहुत कुछ कर रही है जो कि ये करना चाहती हैं। आज के डेट में सिल्वर लाइन लेवल पे ये पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा लेडीज को लेकर के, ये बहुत ज्यादा लोगों को लेकर के पूरी बिजनेस को ड्राइव करती हैं, राइट? एंड बहुत एक्साइटेड हैं नेक्स्ट लेवल को टच करने के लिए। Let's welcome on the stage none other than the power packs with jet speeds, Miss Kamini Singh from Lucknow. Kamini ma'am, please unmute yourself. थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी। और सबसे पहले आज मैं रूना मैम को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ऑन योर वीडियो मुझे मौका दिया आज इस पैनल पर आने के लिए और आज इतने सारे लोगों के साथ में बात करने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही आज प्राउड का दिन है कि कंपनी लेवल से आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आज सभी लोगों से बात कर पा रहे हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सेक्शन का पार्ट बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी हमारे मैनेजमेंट के सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और आज हमें ये मौका दिया। साथ ही साथ हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी हमारे लीडर्स आज पैनल पर ज्वाइन हैं, मैं सबसे पहले उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आज अगर ये सभी लीडर्स हमारे साथ में नहीं होते तो शायद हमें भी ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। आज हमारी जो भी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर्स, हमारे लव लाइन, हमारे सभी डाउन लाइन, हमारी टीम जिन्होंने आज हमको इस लेवल पर पहुंचाया है और बिना टीम के कोई भी लीडर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मैम सॉरी, प्लीज ऑन योर वीडियो। तो मैं अपने सभी लीडर्स को, हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज पैनल में भारी मात्रा में संख्या में आकर के हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, क्योंकि आप सभी की बदौलत ही आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं और नो डाउट ये क्रेडिट सारा आप सभी को जाता है। तो मैं सभी हमारे लवली लीडर्स, हमारी टीम, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। सो ग्रेट कामिनी मैम, अमेजिंग। सो कामिनी मैम, आपने टियान्स को चुना, आपके जिंदगी में आपने अपने जैसे टियान्स को स्टार्ट किया, इनिशियल डेज में आई एम श्योर आपका जो ये जर्नी है, इनिशियल डेज में आपने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कैसे फिर आप टियान्स को लेके इतना कॉन्फिडेंट बनी कि यस, टियान्स इज द राइट प्लेस, यही है वो प्लेटफॉर्म जहां पे मैं अपना जिंदगी बनाना चाहती हूँ। तो इनिशियल डेज कैसे रहे मैम? यस मैम, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि हर इंसान के लिए जब वो टियान्स में आता है और उनको शुरुआत करना होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की
कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इनिशियल स्टेज में नहीं बना पाते हैं। और जैसा कि हमारे मोस्टली लीडर्स को पता है कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और मैं उस समय जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, जिस समय हमारे लाइफ में टीएंस आया और जिस समय हम टीएंस से इंट्रोड्यूस हुए। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी लाइफ में टीएंस एंटर किया, और मैं गॉड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा लोगों के जीवन में टीएंस मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। हर इंसान के नसीब में ये टीएंस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जो ईश्वर के गॉड ब्लेस्ड है, उन्हीं लोगों को ये टीएंस ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। तो ये बात है पिछले 5 साल पहले की, जब मैं जॉब कर रही थी, और हर इंसान के पास में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। और मैंने भी जब इंजीनियरिंग किया तो उस समय मेरे पास भी बहुत सारे सपने थे, और मुझे लगता था कि जब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से और बहुत अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा हमारा स्टेटस होगा, अच्छा बंगला बनाएंगे, अच्छा गाड़ी होगा, और फॉरेन टूर करेंगे। ये हर एक यंगस्टर्स के सपने होते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब हम मार्केट में निकलते हैं और जो जॉब कर रहे होते हैं, और जब जॉब के सर्वाइवल में होते हैं, तो जो सपने हम सजा के रखते हैं, पता चलता है कि उसके विपरीत हमें कुछ देखने को मिलता है। एकदम कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ में हुई, हमारे नहीं, आज जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं सबको ये पता है कि मंथ एंड में उनके क्या हालात होते हैं। पता चलता है कि उनको घर में एक्सपेंस करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होते हैं। उनको प्लान करना पड़ता है कितनी जल्दी 1 तारीख आए और उनको सैलरी मिले तो वो घर के एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। कुछ ऐसे ही हालात हमारे भी चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात चुभ रही थी, और मैं जब अपनी फैमिली की तरफ देखती थी तो मैं अपने फादर को, जब भी उनकी तरफ हम देखते तो मुझे ये लगता था कि मेरे फादर आज 50 लोगों की मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 50 पीपल्स हैं हमारे यहाँ, और आज भी एक ही साथ यूनाइटेड सभी लोग रहते हैं। तो मेरे फादर घर के ओनर थे, तो वो पूरी फैमिली को सरवाइव करते थे, और महीने का लगभग उनका जो इनकम है वो 10 लाख रुपीस था, जिससे वो पूरी फैमिली को सरवाइव करते थे। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता था जब मैं जॉब कर रही थी कि यार मैं तो जो कर रही हूँ, ये 40-50 हजार में मेरा जीवन सरवाइव हो रहा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं घर में, कभी मेरे फादर का बिजनेस डाउनफॉल होता है तो क्या मैं उनके लिए एक राइट हैंड का काम कर पाऊंगी? तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा जीरो खड़ा हो जाता था, शून्य आ जाता था, मुझे कुछ दिखता नहीं था, एकदम अंधकार दिखता था कि मैं फादर को कभी भी इस लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। और रियली वहीं से मुझे लगा कि आज जो हम काम कर रहे हैं, अगर आने वाले 10 साल में हम इसी काम को करते रहे तो आज जो हमारी सिचुएशन है, आगे आने वाले 10 साल में भी वही हमारी सिचुएशन रहने वाली है। कोई भी उसमें ट्रेमेंडस चेंज, मिरेकल चेंज नहीं आने वाले हैं। और हर इंसान जानता है कि जॉब में जो ग्रोथ रेशियो है वो बहुत ही कम है, वो उतने लेवल का ग्रोथ नहीं है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपनों को फुलफिल कर सके। हाँ, लाइफ में हम सर्वाइवल जरूर कर सकते हैं, लेकिन सपनों की लाइफ नहीं जी सकते हैं। और मोस्टली आज लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो यही पैसे का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वायलेंस होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा माइंडसेट वहीं से चेंज हुआ कि हमें कुछ और भी करना है जी, और हमें अपने फादर का राइट हैंड भी बन रहा है, क्योंकि दुनिया में हम कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, कुछ नाम पैदा करना है, सिर्फ जॉब करके अपना सर्वाइवल नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कामिनी मैम ने जो जी मैम, यहीं से मैम मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया हमने कि हे ईश्वर, मेरे जिंदगी में कोई ऐसा मौका दीजिए जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई चीज आप शिद्दत से मांगते हैं तो ये पूरी कायनात आपके जीवन में देने में लग जाती है। तो दोस्तों, मेरे जीवन में भी टीएंस ऑर्गेनाइजेशन आई, ईश्वर ने हमें मौका दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों, जब मैंने इसके प्लान को देखा, प्रोडक्ट्स को देखा, और नो डाउट हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी किया, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसका स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग, क्या इसका टर्नओवर है, क्या मेरा फ्यूचर हो सकता है, वेलनेस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। क्योंकि मैं भी अगर 50,000 की जॉब को छोड़ने का इरादा बना रही थी तो मैं फ्यूचर बेस्ड ट्रेंड पे काम करना चाह रही थी कि हमारे
हिसाब से, ये आने वाले ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस है या नहीं है। बिल्कुल। इन सारी चीजों को जब मैंने स्टडी किया तो दोस्तों बहुत कुछ पाया। और इवन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि 2025 में इंडिया के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने जा रही है। एकदम जी, बिल्कुल। और दोस्तों वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट आया कि दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब मैं राइट टाइम पे राइट ट्रेंड पे काम कर सकती हूँ और अपने आप को दुनिया में मिलेनियर बिलेनियर बना सकती हूँ। अमेजिंग। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है दैट इज द राइट टाइम एंड राइट ट्रेंड। तो दोस्तों ये दोनों चीजें मैंने इस बिजनेस में पाई और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं टीएंस को, अपनी जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगी। और दोस्तों वहीं से जब मैंने सारी चीजों पे रिसर्च कर लिया और मुझे लग गया कि नहीं, इसमें अनलिमिटेड स्काई है ग्रोथ करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, जिन सपनों के बारे में हम केवल सोचा करते थे और जॉब के समय में हम कभी उनको फुलफिल करने का इरादा भी नहीं बना पाए, मुझे लगा कि ये सपने हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, इंडस्ट्री हमें ये दे सकती है और इसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं। और वहीं से दोस्तों मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। और नो डाउट हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, जो हमारा बिजनेस प्लान है, ये इतना अमेजिंग है कि मैं रियली बताऊं, आज तक मैंने जिसको भी प्लान दिखाया, मैंने जिसको भी प्रोडक्ट दिखाया, नो एनी सिंगल पर्सन जिसने आज मुझे मना किया हो कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इन प्रोडक्ट्स के साथ में। और रियली मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि आज आप सभी से अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका भी मिल रहा है। और खास तौर से मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज जो हमारी संस्था ने वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ एक कदम बढ़ाया है, नो डाउट हमारे इंडिया से भी तेजी के साथ में एक, मैं कहूंगी कि जिस तरीके से यूएसए की बात की जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग में 80% महिलाओं ने राज किया है, तो नो डाउट आने वाले कुछ साल के अंदर इंडिया से भी, टियांस इंडिया में भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बाहर आने वाली है। लवली, वंडरफुल, ग्रेट 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 मैडम। इस तरीके से मैम मेरी शुरुआत हुई और वहां से मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया और हमारा लाइफ का सफर शुरू हुआ और बहुत अच्छा ये सफर रहा। पिछले 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ और यहीं से शुरुआत हुई। बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारा हमारा लाइफ में ट्रमेंडस चेंज हुए। दोस्तों हमारा एक छोटा सा सपना था, हम कभी अपनी पर्सनल स्कूटी लेने के बारे में भी जॉब के ड्यूरेशन में नहीं सोच पाए। इस बिजनेस को शुरुआत करके 1 साल ही मुझे हुआ था और मैंने अपनी एक लग्जरी जुपिटर स्कूटी परचेज किया, ऑन कैश परचेज किया, बड़ी खुशी हुई। और उससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, इवन 2016 तक मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था, जबकि मैंने हर टेक्निकल एजुकेशन किया, पॉलिटेक्निक भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, सब कुछ किया और 2010 में बीटेक पास आउट हूं, लेकिन 2016 तक मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था। और दोस्तों 2016 मई की बात है, मेरा पहला पे आउट आया और उस पे आउट से मैंने अपना एक स्मार्टफोन खरीदा। उसके बाद थोड़ा समय बीता, हमने अपनी जुपिटर स्कूटी ऑन कैश परचेज करी और दोस्तों वो मोमेंट्स ऐसे थे जब हम अपनी इनकम से कुछ परचेज कर रहे थे तो मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही थी, बेहद अच्छा लग रहा था कि इस इंडस्ट्री में मैं ग्रोथ कर रही हूँ और हमारे सपने डे बाय डे पूरे होते चले जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही संस्था के साथ मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए और 2 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कार पॉलिसी लॉन्च करी और उस कार पॉलिसी को विन करके हम BMW अचीवर बने, जिस फंड को हमने अचीव किया। और संस्था के माध्यम से जब हमें फंड मिला तो हमने अपनी लग्जरी 4-व्हीलर भी परचेज करी। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये मिरेकल चेंज कैसे आया। मेरे पास में जब तक स्मार्टफोन नहीं था, मैं स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती थी, मैं कीपैड का बटन वाला मोबाइल यूज करती थी। जिस दिन मैंने उसको लिया मैं आज उसकी मास्टर हो गई। दोस्तों मेरे पास स्कूटी नहीं थी, लोग कहते हैं कि आप स्कूटी चलाना नहीं जानते, ये नहीं करना जानते, मैंने ऑटो रिक्शा से अपने बिजनेस को बिल्ड किया।
यानी लाइफ में अगर एक्सक्यूजेस नहीं है दोस्तों, तो किसी भी तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। केवल आपके पास में एक जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों वहां से स्कूटी परचेज किया, 2 दिन के अंदर स्कूटी चलाना सीखा, कार फंड अचीव किया, BMW कार अचीवर बने, और दोस्तों मैंने 2 दिन के अंदर अपनी कार चलाना सीखा, अपनी 4 व्हीलर परचेज करी, और दोस्तों आज पैन इंडिया मेरी रिकॉर्ड है कि मैंने 1000 किलोमीटर सिंगल डे की ड्राइविंग करी है। अच्छा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इनकी ड्राइविंग में मैं भी शामिल हूँ। मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस कामिनी मैम के साथ। मेरी ट्रेन छूटने वाली थी और कामिनी मैम ने बोला कि मैम चिंता मत करो, और जेट्टा स्पीड, हम बोलते हैं कामिनी मैम को, जेट्टा स्पीड इनका नाम है, राइट। इन्होंने वो जो भगाया मुझे वहां से, मैम चिंता मत करो ट्रेन आपकी मिल जाएगी। एंड रियली मैंने बहुत बारी आउट स्टेशन ट्रैवल किया है, बहुत सारे लीडर्स के साथ ट्रैवल किया है, बट उस दिन जो मैंने मैडम के साथ ट्रैवल किया था इनकी गाड़ी में, एकदम फील हुआ कि यार रियली कुछ है, कुछ बात है उसमें। वंडरफुल मैम, ग्रेट, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये मेरा भी बहुत एक अच्छा मोमेंट था मैम के साथ में, मुझे मौका मिला उन्हें स्टेशन तक ड्रॉप करने का। और फ्रेंड्स ये सारी चीजें अगर आज हो पा रही हैं तो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। इंसान के जीवन में एक लिया गया डिसीजन या तो उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है या फिर उसकी पूरी लाइफ को एक्सपॉइल कर देता है। आपके जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आपने डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिया तो दोस्तों आपके लाइफ से बड़ी अपॉर्चुनिटी बैक होकर के वापस चली जाएगी। और हमने ये काम किया, हमने डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। दोस्तों एक कहावत कही जाती है, कौन बताता है रास्ता नदी को समंदर का, कौन बताता है रास्ता नदी को समंदर का, जिसमें जुनून है वो मशवरा नहीं लिया करते। तो दोस्तों जिस इंसान के अंदर जुनून है वो डिसीजन लेकर के आगे बढ़ गया, और जिसके अंदर जुनून नहीं है तो उसके अंदर कितना भी आप आग लगाने का प्रयास करिए वो इंसान अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आज हमारा एक डिसीजन पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी कामिनी मैम, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। मैडम ने हमारे साथ शेयर किया, देखिए हम पिछले 4 दिनों से इनफैक्ट बहुत सारे पावर लेडीज के साथ बात कर रहे हैं और उनसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लेडीज कैसे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस में कैसे हम आगे आ सकते हैं, कैसे हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। और आंकड़ा बताती है 100 लोगों में से मात्र 7 लेडीज बिजनेस ओनर बनी है इंडिया के अंदर। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है मात्र 7% लेडीज ही हैं जो कि बिजनेस में आती है, बाकी जितने भी हैं राइट दे आर ऑल मेल्स। इट इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। तो कामिनी मैम ने हमें बताया कि अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपके सामने का रीजन क्लियर है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। हालांकि ये एक इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद इन्होंने जॉब किया, बट जॉब से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था बिकॉज इनको अपने फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनना था। इन्होंने कहा कि अगर बाई चांस मेरे पापा का जो बिजनेस है उसमें अगर कभी भी कोई भी डाउनफॉल आया तो क्या मैं अपने पापा का राइट हैंड बन पाऊंगी। सी दिस इज द रीजन, इनके सामने ये एकदम से क्लियर था कि मुझे पावर पैक्ट बनना है ताकि मेरे फादर अपनी बेटी के ऊपर नाज कर पाए। एम आई करेक्ट मैम? यस मैम। या और उन्होंने और एक चीज, कामिनी मैम से हमने और एक चीज सीखा, जब तक कि आपके हाथ में नहीं आता है ना तब तक कि आप उसका शायद फिर उसका अहमियत नहीं समझ पाते। जब तक कि स्मार्टफोन नहीं आया था तो स्मार्टफोन चलाने में इतनी इंटरेस्ट नहीं थी या फिर स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। जिस दिन आ गया तो ये मास्टर बन गई, जिस दिन 2 व्हीलर आ गया 2 व्हीलर में ये छा गई, और जिस दिन गाड़ी आ गई, लग्जरी गाड़ी आ गई, ये जेट्टा स्पीड बन गई। तो ये होता है आपके अंदर का जुनून। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जो मैं ये फील करती हूँ और ये स्टैटिस्टिक्स भी बताती है, मात्र 7% लेडीज बिजनेस में आने का हिम्मत करती हैं। लेट अस से लाइक दिस, क्योंकि लेडीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे हम सिक्योरिटी को बैलेंस करें। मैं लेडी हूं, मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो सोसाइटी का भी एक पाबंदी लग जाता है राइट। तो फंड का एक बड़ा मुसीबत रहता है औरतों के सामने राइट।
तो ये सारे जो चैलेंजेस है, इसको आपको क्या लगता है मैम, इसको हम ये सारे हर्डल्स को कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कहा मैम आपने। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे वुमेन्स के साथ में होते हैं, और लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे वुमेन्स, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो घर की हो, वो सभी बैकबोन हैं। अगर वो कहीं से भी हटती हैं तो दोस्तों घर भी चरमरा जाता है और सोसाइटी भी चरमरा जाती है एकदम। तो इसलिए हमारी जो आज की डेट में महिलाएं हैं वो पुरुषों से भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे साथ में आज हजारों महिलाएं, महिलाओं के माध्यम से आज उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाएं बहुत अच्छी लीडरशिप कर रही हैं, और महिलाओं के अंदर जो कला होती है मल्टीपल चीजों को मैनेज करने की, मैं रियली बताऊं, जब मैं सेमिनार में बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अगर इस सेमिनार से केवल कलरफुल महिलाओं को हटा दिया जाए तो ये पूरा हॉल कैसा दिखेगा? तो लोग बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, जिंदगी में कलर चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हर इंसान के जीवन में होता है, और मैं बोलती हूँ कि जिस इंसान के जीवन में महिला नहीं है उनसे पूछिए उनके जीवन में कैसा रंग है, तो वो कहेंगे फ्यूज उड़ गया, पूरी जिंदगी बेकार हो गई। तो दोस्तों महिलाओं में इतनी बड़ी पावर है कि वो चाहे पूरी दुनिया को पलट सकती हैं, पूरी दुनिया में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं। और आज ये बेहद जरूरत है कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने की बहुत जरूरत है। पैसा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है दोस्तों। मैंने देखा, मेरे पास में भी इनिशियल फेज में मैंने स्ट्रगल किया था, मेरे पास में भी पैसा नहीं होता था, लेकिन दोस्तों जब आपके दिल में, दिमाग में जुनून होता है तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है। हर चीज आप मैनेज कर लेते हो। जैसे महिलाओं के घर में अगर उन्हें खाना बनाना है, उसके साथ बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, वो मल्टीपल चीजों को एक साथ मैनेज करने की कला जानती है और वो सारी चीजों को मैनेज कर लेती है। ऐसे ही लाइफ में कोई भी चीज आपके सक्सेस में रुकावट नहीं आ सकती है जब तक आप उसको एक बहाना के रूप में नहीं लेते हैं। मेरी भी लाइफ में पैसा मैटर ही नहीं किया। मैंने कहा जो चीज मेरे पास में नहीं है उसी चीज को हम बनाएंगे, क्योंकि हम उसी के लिए इस बिजनेस में आए हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कमाएंगे, हम इस प्रोडक्ट को बेच के पैसा बनाएंगे, हम अपने एक्सपेंसेस निकालेंगे। और मैंने किया। इवन उस ड्यूरेशन में जब मैंने जॉब छोड़ा तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे फेस करने को फैमिली से भी मिले, सोसाइटी से भी मिले। जब मुझे लेट नाइट हो जाता था और मैं घर में एंट्री करती थी, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं एड ऑन है और सबको ये फेस करना पड़ता है आज सोसाइटी का जो तरीका है महिलाओं के लिए। और नो डाउट सबको ये फेस करना पड़ता, मुझे भी फेस करना पड़ा। जब मैंने जॉब को छोड़ दिया तो मेरे भी घर वाले मेरे से नाराज थे, और हम लेट नाइट जब घर के अंदर एंट्री करते थे तो सभी का एक ही जैसा चेहरा उतरा हुआ होता था और एक ही बात बोलते थे कि तुम दुनिया नहीं देखती, समाज नहीं देखती, पापा क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है। तो मैं चुपचाप कान में रुई लगा लेती और सबकी बातों करके केवल एक ही बात अपने मन में रखती कि आने वाले समय में, आज तो मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरी सफलता आपको जवाब देगी। लवली, वंडरफुल, क्या बात है, क्या दोस्तों बात है। सफलता दुनिया का ऐसा जवाब होता है कि हर इंसान की बोलती को बंद कर देता है। और आज जो लड़की 2 साल 80 किलोमीटर के ज्यादा दायरे से कहीं काम नहीं कर पाई, आज एक महीने वो फील्ड में रहती है और उसको घर से एक फोन नहीं आता है, बेटा तुम कहाँ हो। ये फर्क होता है सफलता का, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके जुनून में होता है दोस्तों। सफलता ना पैसा मैटर करती है, ना आपका फैमिली, कुछ मैटर नहीं करता। जिस दिन आपका लक्ष्य फोकस होता है उस दिन आपके रास्ते में आने वाले कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकते, वो आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बन सकते। मेरे जीवन में भी पैसे का क्राइसिस था, मैंने फिर भी किया। मेरे जीवन में भी घर से लेकर के चैलेंज थे, क्योंकि मैं बीइंग अ गर्ल मुझे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता था। हम बाहर नहीं जा पाते थे, हम शाम तक हमें घर वापिस ही आना है, लेट हो गया तो भी 10 बातें सुननी है। ये सारे चैलेंजेस मेरे साथ में भी थे, लेकिन दोस्तों आज सफलता के बाद में ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। जो लोग हमें कमेंट करते थे कि तुम दुनिया नहीं देखती, समाज नहीं देखती, आज उनके सपने हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये सफलता आने के बाद में आपके जीवन में चेंज होने वाला है दोस्तों। डजंट मैटर आपके पास पैसा नहीं है, डजंट मैटर आपके पास खाने के लिए नहीं है दोस्तों, अपनी सक्सेस के लिए जियो। दुनिया आपके कदमों में रेडी है, तैयार खड़े होने के लिए।
लवली लवली फॉलोअरशिप कामिनी करने मैम, के लिए। आज लवली। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक जुनून, एक पैशन और एक फोकस हमको आगे लेकर के जा पाया है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बसा था सिर्फ आने वाले समय में मुझे अपनी सफलता से जवाब देना है, और वो आज हो चुका है दोस्तों। आज मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं पूरी इंडिया में कहीं रहूं, मेरे घर वाले भी नहीं पूछते हैं कि पिछले 1 महीने से घर नहीं आई हो, तुम कहाँ हो, क्योंकि उनको पता है दिस इज ऑन द राइट ट्रैक। सफलता इतनी बड़ी चीज होती है दोस्तों। एकदम एकदम कामिनी मैम ने हमें एक बहुत अच्छी सीख, इनसे ये सीखने के लिए हमें मिलता है दैट आज भले ही आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो, आज भले ही बहुत सारे हर्डल्स हो, हार्डशिप्स हो, सोसाइटी का पुशबैक हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के पुशबैक हो, बट अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है कि आपको क्या करना है, अगर जुनून है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो भाई बनना है। इन्होंने और एक चीज भी बहुत अच्छा लगा मैम, आपने ये जो हमारे साथ शेयर किया, दैट सक्सेस यानी सफलता एक ऐसी जवाब है जो हर एक सवाल का एकदम मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। दिस इज अमेजिंग लर्निंग जो कि कामनी जी ने हमारे साथ अभी अभी शेयर किया, और बहुत सारे लेडीज जो कि यहाँ पे आज प्रेजेंट है, आई एम श्योर आप लोग इस चीज से सहमत होंगे कि घर वाले तो पहले रोक लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई इतना रात हो गया, तुम ना समाज देखते हो, ना सोसाइटी देखते हो, ना लोगों को देखते हो, ये सब आएंगे, बट क्या आपके दिमाग में वो जुनून है कि ये सब मैं हैंडल करके, ये सब मैं क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हूं, जो इन्होंने किया है। तो ये सोच, अगर आज आप इनको एक प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, सफलता के एक शिखर में इनको आप देख रहे हो, ये मत समझना कि इन्होंने ये सब रेडीमेड इनको मिल गया, जी नहीं, इन्होंने उसके लिए मेहनत किया, इन्होंने ये सब कुछ फेस किया जो कि आज के डेट में हम में से हर कोई फेस कर रहा है, जो कुछ करना चाहता है, जो घर से निकाल के अपना एक पहचान बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हमने सब ने इस चीज को झेला है, हमने सब ने इस चीज को फेस किया, तब जाके आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो कामिनी मैम, आपने हमें बताया आपके अंदर एक डिजायर था, एक बर्निंग डिजायर कि मुझे करना है, और कुछ भी आपके सामने जो भी रुकावटें आई, आपने वो सारा कुछ झेला, संभाला, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपने प्रोग्रेस किया, राइट? तो yes. तो मैम बताएं कि अभी तक के वो कौन सा अचीवमेंट है, वो कौन सा मोमेंट है टियान्स के साथ जो कि आप अपने दिल के बहुत करीब से होल्ड करते हैं? यस बिल्कुल मैम, ये मैं बताना चाहूंगी, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं कभी विदेश यात्रा करूं। और दोस्तों ये लकीली मुझे पहला ट्रिप ही हमारा हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिला। ओह वाओ! और जब मैं हेडक्वार्टर गई दोस्तों और वहां का मैंने नजारा देखा, तो मैं रियली वो दैट टाइम मैं फील कर रही थी कि मैंने कौन सा ऐसा अमेजिंग काम कर दिया है जो आज ये दुनिया देखने को हमें मिल रही है, जो ये सपना पूरा करने को आज हमें मौका मिल रहा है। और ये हमारा बचपन से ही एक बहुत बड़ा सपना था कि कभी हम विदेश जाएं और विदेश की धरती को घूमें, वहां के लोगों से मिलें, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां का हवा पानी एटमॉस्फेयर कैसा है। ये बड़ा क्रेज होता था, क्योंकि बचपन में रूरल एरियाज में, खास तौर से जब गांव में बच्चे होते हैं, जब रात में लेटते हैं और ऊपर से हवाई जहाज निकलता है, तो एक बड़ा ड्रीम बनता है कि काश कभी हम भी इस प्लेन पर बैठे। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जब भी प्लेन ऊपर से छत से गुजरता था तो मुझे भी लगता था कि हम इस प्लेन पर बैठे और देखें क्या होता है इसके अंदर। और फ्रॉम हार्ट, एकदम दिल से दिल की कनेक्ट जी। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं पहली बार प्लेन के ऊपर बैठी, तो वो मोमेंट आज भी मुझे हार्ट टचिंग करता है। और ये शायद टियान्स नहीं होता तो मेरी लाइफ में नहीं होता, मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इवन हमारी पूरी फैमिली में, इंटायर फैमिली में कोई भी अब्रॉड नहीं गया है। मैं पहली लड़की हूँ जो अभी तक लगभग 13 कंट्री विजिट कर चुकी हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर से इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग मोमेंट था, दुनिया भ्रमण करने का, देखने का, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था कि जिसका हम विजन देखते थे कि कभी हमें अपने
चाइना जा करके वहां विजिट करने का मौका मिले, वहां हम हेडक्वार्टर देखें, वहां लोगों को देखें, वहां को विजिट करने का मौका मिले। तो मैम जब मैं वहां गई तो रियल में मेरे आंखों में आंसू थे और मुझे इतना ग्रेट फीलिंग आ रही थी कि दुनिया में कौन सा अजूबा काम हमने कर दिया है कि आज हमारा ये सपना पूरा हो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इस बिजनेस में यही खासियत अच्छी लगती है कि जो यहाँ पे हवाई चप्पल पहन करके आया है वो भी हवाई जहाज के सपने देख सकता है। अरे लवली, हो सकता है। ग्रेट। देखिए कामिनी मैम से ये कॉन्फिडेंस तो हमें मिल चुका है कि आप कभी भी कहीं से भी किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बताया कि ऊपर से जब हवाई जहाज निकलती थी तो लगता था कि कभी मैं भी उस पे बैठूं। आई एम श्योर हम में से हर कोई शायद इस चीज को हम में से हर कोई फील किया है कभी ना कभी अपनी जिंदगी में। बट एक चीज है, पता है आप लोगों को, हमने फील तो जरूर किया है, बट उस फीलिंग को जुनून में कितने लोगों ने बदला है। एक बार अपने आप को पूछिए। फील तो हम में से हर किसी ने किया है कि यार ये हवाई जहाज जो जा रही है, काश मैं भी एक दिन इस पे बैठ के कहीं जाऊं, इंडिया के बाहर फॉरेन विदेश यात्रा करूं और देखूं। कि इन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि मैं देखना चाहती थी इंडिया में और विदेश में कहीं भी किसी और कंट्री में क्या डिफरेंस है, उनके लोग कैसे होते हैं, उनका हवा पानी कैसा होता है। इन्होंने ये फील किया कि मैं जाके ये करना चाहती हूँ। तो ये जो फीलिंग है, फीलिंग को कितने लोगों ने जुनून में चेंज किया, कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। अगर आप में से किसी ने भी इस फीलिंग को जुनून में चेंज किया या फिर कन्वर्ट किया तो आप भी एक दिन अपना ये सपने को आप फुलफिल कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जो कि कामिनी मैम ने किया है, राइट। तो इनका फॉरेन ट्रिप का ड्रीम था। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, आपने अभी अभी सुना इनके मुंह जबानी, इन्होंने 13 फॉरेन ट्रिप्स इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। और आई थिंक 14th वन इज अवेटिंग, जहां पे ये इंडोनेशिया जाने वाली है अगले महीने, राइट मैम? यस, राइट। सो मैम आप बताएं कि आपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है, यहाँ से आपके सामने आपका रास्ता क्लियर था, बिकॉज आपके दिमाग में आपका विजन क्लियर था कि मुझे ये क्यों करना है। आपको क्या लगता है लेडीज के लिए ये जो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लेडीज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और इट इज ओके लाइक अगर हम जिंदगी किसी और के भरोसे चलाए तो इज इट ओके, और इट्स इम्पोर्टेंट टू बी फ्री? यस मैम, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, सिनारियों को देखते हुए, मैं सभी लेडी लीडर्स, सभी महिलाओं से ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में सफलता सबसे बड़ा मायने रखती है, तो 2 वर्ड्स मैंने सीखे हैं। इंसान अगर अपनी लाइफ में जिम्मेवार बना रहा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर वो जमींदार बनता है यानी जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है तो दुनिया उसको पूछने वाली है। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं पूरा जीवन केवल रोटी बनाने में व्यतीत कर देती हैं और इसी वजह से ना उनके घर में इज्जत हो पाती है, ना उनके हस्बैंड इज्जत कर पाते हैं, ना उनको सोसाइटी में इज्जत मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, अगर जिस दिन आपने जिम्मेवारी को छोड़ के जमींदार बनना सीख लिया, वही महिलाएं जो जमींदार बनना सीख लेंगी वो अपने आने वाले जनरेशंस के लिए, कई पुश्तों के लिए वो चीजें छोड़ के जाएंगी जो उन पर गर्व करेगी, और जो जिम्मेवार बनी रहेंगी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन आप जमींदार बनना सीखने लग गए यानी इंडिपेंडेंट बनने की तरफ आगे बढ़ गई, तो दोस्तों वही बच्चे, वही हस्बैंड, वही सास ससुर आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको जिम्मेवार नहीं बनना है, जमींदार बनिए। जीवन में जमींदार इंसान की पूजा होती है, उसको पूछा जाता है। आज अगर हम सक्सेसफुल हैं, जमींदार हैं, तो आज दुनिया हमें पूछ रही है। क्यों? क्योंकि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जिम्मेदारी में फंसे रहते दोस्तों, तो आप लाख जिम्मेदारी निभाइए, पूरी जिंदगी सेवा करते रहिए सास ससुर हस्बैंड बच्चों की, और लास्टली वो आपसे पूछने वाले हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। यही एक वर्ड आपको एहसास करा देगा कि आपको जिम्मेवार नहीं बनना था लाइफ में, आपको जमींदार बनना था। अगर आप जमींदार बनते हैं तो आपको कोई पूछने वाला ऐसा नहीं कहता। तो आपने एकदम दिल पूरी जिंदगी
हम उनके लिए व्यतीत कर देते हैं, जिम्मेवारी व्यतीत करने में। बच्चा घर से आ रहा, खाना बनाने में, ये करने में, वो करने में, उसके बाद हस्बैंड कहता है खाना अच्छा नहीं बना, तुम घर में करती क्या हो। मैं पूरी जिंदगी उनके लिए व्यतीत कर दे रही हूँ, पूरी जिंदगी हम सरेंडर कर दे रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, इज्जत कब बनती है? जब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, जब हम जमींदार बनते हैं। तो दोस्तों, आपको इज्जत चाहिए, मैं हर लेडी से पूछती हूँ, आपको इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और मान सम्मान के साथ में प्यार चाहिए, तो आप जमींदार बनिए, सक्सेसफुल बनिए और इंडिपेंडेंट बनने की तरफ भागिए, जिम्मेदारी की तरफ मत भागिए। जिम्मेदारी वाला इंसान कभी भी लाइफ में सुकून नहीं पाता, और उसमें केवल लास्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, आपने हमारे लिए किया क्या? आपने हमारे लिए किया क्या? और खाना अच्छा नहीं है, खाने में बाकी सब कुछ तो ठीक था, बट शायद नमक थोड़ा सा कम है, मिर्च थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया है आज। जी हाँ, इस घर में पड़े पड़े करती हो क्या हो? घर में पड़े पड़े करती ही क्या हो? घर में पड़े पड़े करती ही क्या हो? और खाना बनाने में, बच्चों को देखने में कितना टाइम लगता है। I am speechless. Seriously, कामिनी मैम, मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाऊं, मेरे पास रियली शब्द नहीं है, बिकॉज मैं जानती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट हर एक महिला इस चीज को फील करती हैं, इन्होंने इस चीज को फेस भी किया है, हम लोग फेस करते हैं इस चीज को। तो I really don't know how to rephrase myself, बट सीरियसली और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस चीज को हमारे सामने रखा। जिम्मेदार इंसान, जिम्मेवारी मतलब जिम्मेवारी तो है ही है, बट जमींदार बनो साथ ही में, ताकि कोई इज्जत मिल पाए। या तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है कि नहीं है, इसका मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता है। अगर आप जमींदार बनते हैं, यानी अगर आप एक कमाने वाले, इनकम करने वाले इंसान बनते ना, सो नथिंग लाइक इट। या तो हमने पहले भी सुना है, अगर घर पे आज के डेट में 15,000 आ रहा है और आप एडिशनल 2,000 लेके आते हैं, तो वो ऐड होता है, वो 17,000 होता है, वो माइनस नहीं होता है। और आज इन्होंने हमें ये बताया कि जमींदार बनो, जमींदार बनोगे तभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो मतलब क्या है, वो जो 2,000 भी अगर कमा के लेके आ रहे हो ना आप घर पे, वो घर पे ही आ रहा है, और आप धीरे धीरे अपना एक स्टेटस, आई वुड से धीरे धीरे एक स्टेटस एस्टैब्लिश कर पाते हैं उन लोगों के सामने। तो शायद यही लोग आपको कल को एक अलग नजर से देखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल नजर से देखेंगे, बिकॉज अभी आप भी कमाने वाले इंसान बन गए हैं। एम आई करेक्ट कामिनी मैम? ऐसा होता है। आपने आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जहां पे आपने ये देखा हो कि किसी की लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेडी जो कि नहीं कमाती थी, सियांस में आपके साथ आने के बाद उन्होंने इनकम करना शुरू किया, और उससे उनकी जिंदगी में कोई फर्क आया? एनी स्टोरी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? यस मैम, लॉट ऑफ स्टोरीज। और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में आज वर्क कर रही हैं, जिनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं ऐसे ही एक हमारी लेडी है कुसुमलता तिवारी जी, मैं उनके बारे में शेयर करना चाहूंगी जी। और फर्स्ट डे जब मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताया और अपने सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया जी, तो वो बोली कि मैं इसको फील्ड में जाके काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, और मैं इसको अपनी दुकान पे रख करके बेचने का काम करूंगी जी। तो मैं समझ गई कि अभी इनके माइंड की प्रोग्रामिंग सही नहीं है, अभी माइंड की प्रोग्रामिंग गलत है, तो उसको हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। मैंने कहा ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप अपनी शॉप पे रख करके इसको बेचना शुरू करिएगा जी। और दोस्तों, उस समय उनके जो बड़े बेटे थे, तो वो हमेशा उनको ये कहते थे, मम्मा तुम प्रिंसिपल थी, तुम पिछले 18 साल से प्रिंसिपल के पद पे आपने काम किया है, अब आप सैनिटरी पैड बेचने का काम करोगे, अब घर घर जाके आप नैपकिन बताओगे सबको। तो मैंने कहा मैम, हैव पेशेंस, टेंशन मत करिए, यही बच्चे आपके पीछे पीछे ना आए तो मेरा नाम भी कामिनी सिंह नहीं है। तो बोली वो कैसे? हमने कहा पेशेंस रखिए मैम। आज उनको धीरे धीरे मैंने जब काम कराना शुरू कराया और धीरे धीरे उनके माइंडसेट को चेंज किया, उनके घर में पैसा दिलाना शुरू किया, उनके नीचे नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हुआ।
अब आज जब उनके घर में हर महीने 20,000 रुपए जाने लग गया, अभी पिछले ये 5-6 महीने की बात है, उनके घर में लगातार पैसे जा रहे हैं जी। बच्चे तुरंत अकाउंट देखते हैं, मम्मी कैसा कितना पैसा आया इस महीने जी। और दोस्तों वही जो बेटा उनका कहता था मम्मी घर घर जाकर के पैड बेचोगी, आज वही कहता है मम्मी मेरी आईडी लगाइए, हमें भी काम करना है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी बेरोजगार हूँ। उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं आज तक मैंने इतनी अच्छी जॉब करी है, टीचर के पद पे हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि पिछले 35 साल गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन मैं कभी तुम्हें 5 स्टार होटल लेके नहीं जा पाया, लेकिन तुमने पिछले 5 महीने से टियांस को शुरू किया है और तुमने मुझे 5 स्टार होटल दिखाया है। अरे लवली। ये हमारे कुसुमलता तिवारी जी के वर्ड थे। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो आप पिछले इतने सालों में मेरे को कभी एक अच्छे 5 स्टार होटल में जाके खाना नहीं खिलवा पाए, लेकिन मैं पिछले 4 महीने से केवल टियांस को कर रही हूँ और देखो मैं आपको 5 स्टार होटल विजिट कराई हूँ। तो जब उन्होंने इन चीजों को बोलना घर में शुरू किया, मिरेकल चेंज आया और दोस्तों आज माइंडसेट चेंज हो गया। आज पूरी तरीके से सारी चीजें चेंज हो गई। सफलता धीरे धीरे हर इंसान के माइंड सेटअप को चेंज कर देती है। मैंने 2 ही चीजें बोली, इंसान अगर अपने जीवन में जमींदार बनता है तो दोस्तों वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ी रियासत छोड़ के जाता है। वो बच्चे आपको जिंदगी भर नाम लेंगे और जो जिंदगी भर जिम्मेवार बना रहता है वो जिम्मेदारी का बोझ अपने बच्चों के ऊपर डाल के चला जाता है। वो बच्चा भी पूरी जिंदगी जिम्मेवारी में मरता रहता है और वो सोचता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। तो दोस्तों सारी चीजें चेंज होती हैं, सिनेरियो चेंज होता है। केवल और केवल विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ लगे रहिए और सफलता के लिए पैशनेट होकर के वर्क करते रहिए। विश्वास कीजिए आने वाला समय आपका होगा, आने वाले लोग आपके होंगे और पूरा घर आपका होने वाला है। एब्सोल्युटली करेक्ट, अमेजिंग। और ये भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर के महिलाएं सफल बनती हैं वो सिर्फ सफलता उनके तक ही सीमित नहीं रहता है, पूरी फैमिली फिर प्रोग्रेस करती है। पूरी फैमिली उस सक्सेस का फायदा, मजा, चाहे जो बोल लो, वो पूरी फैमिली को मिलता है साथ में, और साथ में मिलके सब लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं, साथ में मिलके लाइफस्टाइल में चेंज आता है। इन्होंने अभी भी स्नेहलता तिवारी जी के बारे में बात किया और आई एम श्योर, देखिए इन्होंने ये भी बोला कि जैसे वो टियांस के साथ जैसे जैसे सफल होती गई, वो अपने फैमिली को ही 5 स्टार में लेके गई, किसी और को नहीं लेके गई। और ये भी नहीं है कि मैडम खुद अकेले जाके 5 स्टार में बैठ के वो एंजॉय करके आ गए, वैसा भी नहीं था। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, यही होता है जब घर के औरतें सक्सेसफुल बनती हैं, वो सबसे पहले अपने सक्सेस को अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि मेरी फैमिली आगे आए और मेरा जो ये सक्सेस है मेरे साथ इस चीज को वो शेयर करे, मेरे साथ इस पल को वो भी जिए एंड एकदम एक्सीलेंटली वो इस पल को जिए। एम आई करेक्ट मैडम? यस राइट मैम। या सो कामिनी जी ने हमें बताया और कामिनी जी ने हमें उनकी टीम से भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी हमारे साथ इन्होंने शेयर किया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, आपने बोला कि यस डेफिनेटली ये लेडीज के लिए, औरतों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज के डेट में आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कहाँ पे लेके गए हैं? और ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम आम औरतें जो कि आज के डेट पे हो सकते कि इन्होंने काम स्टार्ट किया हो सकते कि वो आपके साथ आपके मेंटरशिप में अभी हो, तो इनको कितना टाइम लग सकता है एक ड्रीम इनकम लेवल में पहुंचने के लिए मैम? बिल्कुल राइट मैम। मैंने भी जब अपनी जॉब को रिजाइन किया था तो इस बिजनेस को 0 से ही स्टार्ट किया था और उस समय हमारे पास में भी कोई इनकम नहीं हुआ करती थी और चूंकि जॉइंट फैमिली थी, मैं कभी फादर से भी पैसे मांगती नहीं थी क्योंकि मेरी मांगने की आदत नहीं थी। जब तक मैंने स्टडी किया तब तक मुझे लगता था कि हमें फीस के लिए मांगना चाहिए, तो मैं फीस के लिए मांगती थी। और जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं कभी उनसे पैसा खुद से कभी मांगती नहीं थी।
जी और मुझे लगता था कि मैं अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों को खुद के पैसे से पूरा करूंगी और जी इंडिपेंडेंट अपना साम्राज्य बनाऊंगी। तो ये रियल बात है कि बहुत सारी महिलाओं के पास में इनिशियल लेवल पे पैसे नहीं होते हैं और स्ट्रगल होता है, मानते हैं स्ट्रगल होता है, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में, जैसे मैं छोटी सी बात से आपको समझाना चाहूंगी, अगर मैं कहूं कि ये आपके सामने एक बैरियर है, दीवार है, और इसके पीछे 1 करोड़ का सोना रखा हुआ है, और जो इस दीवार को तोड़ देगा वो सोना 1 करोड़ का उसका हो जाएगा। ओह वाह। तो शायद हमें किसी को बताने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको कैसे तोड़ा जाए। कोई हथौड़ी से तोड़ना शुरू कर देगा, कोई बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर देगा, कोई फावड़े से तोड़ना शुरू कर देगा। उसको कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा तुम किससे इसको तोड़ो जी, क्योंकि फोकस इज देयर कि वहां पे 1 करोड़ का सोना पाना है मुझे। ऐसे ही जिस दिन लाइफ में आपके फोकस हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और हमें एक बड़ी इनकम लेवल में जाना है, तो उस दिन जीवन में कोई बैरियर सामने नहीं दिखता है, सारी चीजें ऑटो आपके जीवन में होती चली जाती हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कैसे आपको भागना है, कैसे दीवार को तोड़ना है। हर इंसान तेजी के साथ में भागना शुरू हो जाता है जिस दिन मुझे ये दिख जाता है कि हमें यहाँ से मिलने वाला क्या है। बिल्कुल। आज पिछले 5 साल में हमारी जो इनकम है वो 3 लाख एवरेज महीने की हमारी इनकम है। और दोस्तों मैंने अपनी 50,000 की नौकरी को क्विट किया था और 50,000 से क्विट करने के बाद आज हम 3 लाख महीने की इनकम पर हैं। ये पिछले 5 सालों की ड्यूरेशन में हुआ है। और अगर मैं शायद जॉब कर रही होती तो 5 साल में मैं इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं। आगे आने वाले जो 2 साल होंगे वो इसमें 10 टाइम इंक्रीमेंट होने वाला है। जो मैं अगर मैं 7 साल का अपना कैरियर देखूंगी तो मुझे लगता है कि हम 20 से 25 लाख की महीने की इनकम पर सरवाइव कर रहे होंगे विद इन 7 ईयर, जबकि हम जॉब में ये नहीं कर सकते थे। और एक आम महिला, उनके लिए अगर 50,000 1 लाख भी उनकी इनकम महीने की होती है तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से चेंज कर सकती है। बिल्कुल जी। टीएस जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप साल भर भी अच्छे से अपना समय देती हैं तो दोस्तों 1,50,000 कमाना इस प्लेटफॉर्म में खेल है। और आज हमारे साथ हजारों महिलाएं उस इनकम को एंजॉय कर रही हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं ये दुनिया का, ये प्लेटफॉर्म नहीं अलादीन का चिराग है, इससे जो बात होगी वो पूरा होने वाला है जी। तो दोस्तों रियल में आप सभी यहाँ से जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आप सभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को शिद्दत के साथ में 5 साल दे दिए तो यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है वैसे ही आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। कामिनी मैम ने हमारे साथ शेयर किया ये पिछले 5 साल से जो ये टियान्स के साथ जुड़ी हुई हैं, पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने अर्निंग लेवल को कहाँ पे लेके गए हैं, which is like amazing. It is amazing that earning 3 lakhs a month, yeah, it's not a matter of joke. बट इन्होंने बहुत मेहनत किया है और ये इनके आने वाले दिन में, आने वाले प्रोग्रेशन लेवल के साथ साथ इन्होंने अपना ड्रीम इनकम भी शेयर किया। 20 से 25 लाख इज लाइक ये वहां तक के पहुंचना चाहती है। वहां तक के पहुंचने के लिए जो चाहिए उसी के हिसाब से ये स्ट्रेटेजाइज करके, प्लानिंग करके, लोगों को साथ पे लेकर के ऐसे ही ये काम कर रही है। एंड आई एम श्योर मैडम ने साथ ही साथ मैंने पहले एक बार ही सुना था आपसे, आपने अपनी ड्रीम इनकम शेयर किया। आपने आज के डेट का जो आपका लेवल है, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो लेवल है, वो भी आपने शेयर किया। आपका एक ड्रीम आपने एक बार ही मैंने सुना था आपको शेयर करते हुए, और जो कि आप बेटी होने के नाते ये चीज को आप करना चाहेंगे, मैंने एक बार सुना था। क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आप वो आपका जो एक बेटी होने के नाते जो आपका सपना है, जो आप अचीव, आई थिंक आपने स्टार्ट भी कर दिया है उस चीज को अचीव करने के लिए। यस मैम, बीइंग अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमारे टियान्स में मैं ऐसे हजारों लेडीज को पैदा करूं
ऐसे हजारों लेडी लीडर हमारे साथ खड़ी हो, हमारे साथ गोल्ड लाइन लीडर बने और हम टियांस इंडिया में एक बाहर लेकर के आए। और जब भी टियांस इंडिया का नाम लिया जाए तो उसमें लेडी लीडर्स का नाम होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यूएसए की तरह हमारे इंडिया में भी जितनी भी लेडीज हैं, मैं उनको गोल्ड लाइन, उनको और आगे लेकर के जाऊं, ताकि वो भी अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकें। और मैं उनके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं और उनके लिए वर्क भी कर रही हूं। और आने वाले समय में, कुछ ही समय में आपको मैम ये देखने को मिलेगा कि टियांस इंडिया में महिलाओं ने झड़ी लगा दी है गोल्ड लाइन। अमेजिंग, यस मैम, डेफिनेटली दैट्स द ड्रीम मोमेंट, डेफिनेटली। और साथ ही साथ आपका कोई एक ऐसा अचीवमेंट जो आप अपने पापा के लिए सोच के रखा हुआ है आपने, जो कि आपका वो एक जो कि आप एक चीज है जो कि आप अचीव करना चाहती हैं? यस, मेरे फादर चूंकि ज्वाइंट फैमिली में थे और हमारे घर के ओनर थे, और मेरा एक ड्रीम बिल्ड हुआ जब मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी। तो उस समय मेरे फादर ने स्पेशली मेरे लिए एक 4 व्हीलर और साथ ही साथ एक ड्राइवर अरेंज करके रखा था। तो मैं पर डे 50 किलोमीटर का अप डाउन करती थी, ड्राइवर लेके जाता था और वहीं कॉलेज में रुकता था, फिर वो मुझे लेकर के आता था जी। तो दोस्तों, वहां से मेरा एक ड्रीम बिल्ड हुआ कि मेरे फादर ने जिन गाड़ियों से मेरे को चलाया है, उन्होंने मैक्सिमम 10 लाख की रेंज तक गाड़ियों तक मेरे को चलाया है। और वहां से मैंने डिसाइड किया कि जब मैं खुद से इनकम करूंगी तो मैं अपने फादर को इससे भी बड़ी गाड़ियों से चलाऊंगी, और आने वाले समय में चार्टर्ड प्लेन भी उसको भी खरीद लूंगी, उस पर भी बैठाऊंगी। ये हमारा सपना है। और दोस्तों, ये पहला सपना हमारा पूरा हो रहा है। हमने अभी अपने फादर के लिए 30 लाख की गाड़ी बुक कराई है और उनको हम गिफ्ट करने जा रहे हैं। वाह। और शायद टियांस हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। और दोस्तों, एक हर इंसान और हर बेटे और हर लड़की का सपना होता है कि उनके फादर का नाम उनके नाम से जाना जाए। तो ये मैं इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हूँ अपने खानदान में कि रियल में अभी तक लोग हमें उनके नाम से जानते थे, और आने वाला जो जमाना होगा वो ये जानेगा कि ये कामिनी सिंह के फादर हैं। लवली, लवली कामिनी जी, मतलब आपने इतना स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन रखा। ये हर एक बेटी का एक सपना होता है कि वो अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करे। और अब बहुत अच्छे से इन्होंने बोला, देखिए ड्रीम बिल्ड हुआ, कहाँ से ड्रीम बिल्ड हुआ वो भी इनको पता है। ये एकदम क्लियर है कि मेरे फादर ने मुझे कंफर्ट दिया, वही सेम कंफर्ट मुझे अपने फादर को वापस करना है। इनफैक्ट उसको बेहतरीन तरीके से वापस करना है, बेहतरीन तरीके से उनको मुझे गिव करना है, उनको गिव बैक करना है। अमेजिंग मैडम। एंड आई थिंक इससे बहुत सारे लेडीज यहाँ पे एक्साइटेड फील कर रही हैं, बिकॉज हम औरतों को एक चीज होता है कि कहीं ना कहीं एक हम एक बर्डन फील करते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए शायद खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट आपका जो ये प्रपोजिशन था, आपका जो ये जो आपने हमारे साथ शेयर किया, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लेडीज इस चीज से इंस्पायर्ड होंगी कि अगर कर सकती हैं, कामिनी जी कर सकती हैं, तो मैं भी इस चीज को हासिल कर सकती हूँ। और एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कामिनी मैडम, दैट इज टियांस के प्रोडक्ट्स के बारे में। विच वन इज योर फेवरेट प्रोडक्ट? आपका फेवरेट प्रोडक्ट और टियांस के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना क्या आपको लगता है फायदेमंद है? क्या उस चीज से हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल में चेंज आ सकती है? यस, बिल्कुल मैम। हमारा जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है टियांस का सैनिटरी नैपकिन। और ये खास तौर से हमारी महिलाओं के लिए उनका दोस्त बोला जाता है, उनका हेल्थ का दोस्त है। और मैम, नो डाउट इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरी लाइफ में खुद बड़ा मिरेकल हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। और मैं इसे डोर ओपनिंग प्रोडक्ट नहीं कहती हूँ, मैं इसे हर लोगों से, हर लीडर को एक ही बात बोलती हूँ, दिस इज द किलर प्रोडक्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। किसी भी इंसान के सामने इस प्रोडक्ट को अगर आप रखते हैं तो दोस्तों किसी प्रोडक्ट को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये प्रोडक्ट सामने वाले को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो 100% टियांस को ज्वाइन करता है जी। और साथ ही साथ आज जो मैम ने कहा कि बेटी बचाओ
जो अभियान हमारा गवर्नमेंट भी चला रहा है जी। और उसके तहत आज हम काम कर रहे हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि हम समाज में अपनी महिलाओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं, महिलाओं की हेल्थ के लिए कुछ कर पा रहे हैं और बिल्कुल। उसके रिगार्डिंग हम उन्हें एक ऐसी इनकम जनरेट करने का तरीका बता पा रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ में जमींदार बनना सीखेंगे और उनकी एकदम लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। ये एक बिल्कुल। मिरेकलस प्रोडक्ट है और नो डाउट हमने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। आज एक छोटी छोटी सी कंपनीज मैंने देखा है मार्केट में, हम पैसा दे करके बीमारी लेकर के आ रहे हैं अरे और एकदम बिल्कुल। ऐसी कंपनीज का टर्नओवर हमारे भारत में 4000 करोड़ से भी बड़ा मार्केट है और वी आर द बेस्ट इन सैनिटरी नैपकिन। हमारे पास में दुनिया का बेस्ट सैनिटरी नैपकिन है और हम तो तहलका मचाने वाले हैं। बिल्कुल। हम इस संस्था के माध्यम से, इस सैनिटरी पैड के माध्यम से हर महिला को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हर महिला के जीवन में खुशी लाएंगे, उनके जीवन में हेल्थ देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों आज एक बहुत अच्छा दिन भी है और हमारे टीएंस ऑर्गेनाइजेशन ने उसका पोस्टर भी रिलीज किया है। तो मैं जरूर से महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं के लिए आज तक वायलेंस होता रहा, जिस तरीके की हिंसाएं होती रही या तमाम तरीके की हमारी सोसाइटी में जो चीजें होती रही हैं, दोस्तों आज वो समय आ गया है, वो दौर आ गया है कि हम सभी समाज की रानी लक्ष्मीबाई बन करके अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करेंगे। क्या अगर बात है। एक इंसान दुनिया में कुछ कर सकता है, उनकी हिस्ट्री आज हम सभी पढ़ सकते हैं, तो हम में कौन सी कमी है कि हम हिस्ट्री क्रिएटर नहीं बन सकते? हम में कौन सी ऐसी कमी है कि हम इतिहास नहीं रख सकते? दोस्तों आज हम सभी को अपना इतिहास बनाना है और इतिहास पढ़ना नहीं है, बना करके जाना है। दोस्तों हर लेडी को हमें यह सिखाना है कि आप इस सैनिटरी पैड के माध्यम से अपने इतिहास को कैसे चेंज कर सकती हैं, अपने जीवन में कितना बड़ा मिरेकल चेंज ला सकती हैं। और दोस्तों चूंकि आज हमारे समाज में बहुत जरूरत है महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने की, अगर आप समाज की वायलेंस को रोकना चाहते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस आज होता रहा है, हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा दबा करके रखा गया है, तो दोस्तों आज से ठानिए और डिसीजन लीजिए कि हम अपने समाज की पहली वो कड़ी बनेंगे जो अपने खानदान का पूरा इतिहास बदल करके रखेंगे। और दोस्तों दुनिया में केवल एक इंसान को आगे बढ़ने की जरूरत होती है और दुनिया उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आप अपने समाज के एक समृद्ध और एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप करना शुरू कीजिए, दुनिया आपके साथ में खड़ी होने के लिए तैयार है। दोस्तों पूरी जिंदगी आपकी चेंज होगी और समाज से इस तरीके का वायलेंस बहुत दूर दूर तक भाग जाएगा, क्योंकि महिलाओं पे आज अगर वायलेंस होता है, किसी भी तरीके की हिंसा होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप में मजबूत नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हर घर में उनको दबाया जाता है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है कि वो घर से अपने बाहर ना निकल सके। जी दोस्तों ये समाज की बेड़ियां, ये घर की बेड़ियां केवल और केवल आपकी इंडिपेंडेंस दूर कर सकती है। जितना आप अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगी, जितना आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, ये दुनिया की सारी चीजें, सारी बेड़ियां आप तोड़ करके आगे निकल जाएंगी और दुनिया आपका इतिहास पढ़ेगी। दोस्तों और शुरू में हर इंसान को बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, कांटों से गुजरना पड़ता है, फूलों के रास्तों से कभी मंजिल नहीं मिलती है और कांटों से कर गुजरने वालों को इतिहास पढ़ा जाता है। दोस्तों लवली, वंडरफुल एंड आई एम श्योर मैं चाहती हूँ, तहे दिल से चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सेशन को और कामिनी मैम का जो ये मैसेज है ये ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक के पहुंचे, राइट? बिकॉज इन्होंने बहुत सही बोला कि अगर हम अपने में स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट बन के रहेंगे, तो फिर कभी भी हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यस, today is a very, very special day. Today is the day when we are celebrating
that our efforts to stop violence against women, लेडीज के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, लेडीज के ऊपर जितने भी तरीके की वायलेंस होती है, आज वो दिन है जहां पूरे विश्व में इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एंड सबसे पहले जो हमारा ये जो सैनिटरी नैपकिन है, क्या आपको पता है इंडिया के अंदर हर दिन लगभग 2 लाख महिलाएं हार्मफुल केमिकल से जो सैनिटरी नैपकिन्स बने हुए हैं उसके जरिए अपने शरीर में जो पॉइजन लेती हैं, वो हर दिन 2 लाख से भी ज्यादा लेडीज इंडिया के अंदर कैंसर जैसे बीमारी से मरती हैं। यस, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द ट्रूथ। और ये भी एक वायलेंस है जो कि लेडीज के अगेंस्ट में होता है, सेल्फ वायलेंस। आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि हमारा सैनिटरी नैपकिन जो अभी अभी कामिनी मैम ने हमारे साथ शेयर किया, वो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो एक पावर प्रोडक्ट है जो कि लेडीज की हेल्थ को बचा सकती है, लेडीज को आगे जाके जो हेल्थ और बीमारियों का शिकार बनना पड़ता है उससे लेडीज को बचा सकती है। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से कामिनी मैम ने हमारे साथ शेयर किया। इस चीज को आप नोट करें, इस चीज के ऊपर आप फोकस करें और इस चीज को लेकर के आप अपना लाइफ और लाइफस्टाइल का जो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, ताकि कामिनी मैम से जो मिला आज, जो हमें इनसे सीख मिली, इनसे जो मेंटरशिप मिला, इस चीज का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैम, जाते जाते क्या वो एक मैसेज है जो आप लेडीज को देना चाहेंगी? यस मैम, मैं सभी लेडीज को, जितने भी हमारे आज डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में हैं, मैं उनसे जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी। जिंदगी में अगर आपको हर सुख एंजॉय करना है, हर चीज आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में केवल और केवल सफलता के लिए भागना, किसी और चीज के लिए मत भागना। हर चीज आपके कदमों में, आपके पास में खड़ी होगी। इवन आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड, हर इंसान आपके चारों तरफ तब घूमने वाला है जिस दिन आपके जीवन में सफलता होगी। इसलिए सफलता के लिए अपने जीवन में कभी बहाना मत बनाना। और महिलाओं के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें। दैट इज ओनली उनकी सक्सेस जो उनको जीवन में सब कुछ दिला सकती है। तो मैं सभी लेडीज से जरूर से ये कहना चाहूंगी, टियान्स के सैनिटरी पैड से दिल से प्यार कर लो, ये आपकी जिंदगी में मिरेकल करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप केवल और सैनिटरी नैपकिन से प्यार कर लेना, ये आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां देने वाला है जिसके पीछे अभी तक आप भागते रहे। वो खुशियां आपके पीछे भागना शुरू कर देंगी, आपको खुशियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कामिनी जी ने हमें बताया जो हमारी हम ये डेफिनेटली बिलीव करते हैं कि हर ताला जो है, हर एक ताला चाबी के साथ बना हुआ है, हर ताले का चाबी होता है। और अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो टियान्स वो प्लेटफॉर्म है, टियान्स के प्रोडक्ट्स वो प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पावर प्रोडक्ट है विच इज दी सैनिटरी नैपकिन्स, उसको भी हम यूज करके हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिंदगी को खुल के जी सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कामिनी मैम, इट वाज अ पावर सेशन। आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया, अगर यहाँ पे प्रेजेंट एक भी लेडी उस चीज को आजमा लिया और चेंज कर लिया, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर लिया, we will be more than happy। and yes, today is a very very special day and हमें हर एक लेडी को वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। we have to come forward and support each other, pull up each other and stop the violence and support each other to change and transform our lives and lifestyles। and yes, अगर एक लेडी एम्पावर्ड होती है, पूरी फैमिली एम्पावर्ड होती है, पूरी नेशन एम्पावर्ड होती है। एंड मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी दैट आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे साथ इस डिस्कशन पैनल में, आप लोग आज आए।
स्पेशली कामिनी मैम, आपने हमारे साथ शेयर किया, इन्होंने टिप्स दिया, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर किया, इन्होंने अपना इनकम शेयर किया, इन्होंने अपना विजन शेयर किया, और इन्होंने हमें ये भी बताया कि आगे चलने का रास्ता आप कहाँ से बना सकते हैं। सो इसी के साथ ये हमारा जो इनिशिएटिव है पावर आवर विद द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टियांस इंडिया, ये इसी के साथ इस सेशन और ये सीजन 1 हम यहीं पे खत्म करेंगे, और हम चाहेंगे हम नेक्स्ट सीजन 2 भी लेके आए, जहाँ पे इसके नेक्स्ट लेवल पे हम जानकारी ले पाए, नेक्स्ट लेवल पे हम सीख पाए टियांस के बारे में, एंड हम और भी लेडीज के साथ जुड़े, जहां से हम उनके स्ट्रगल्स और स्ट्रगल्स का सॉल्यूशन लेके अपनी भी जिंदगी को चेंज कर पाए, अपने एक इनकम लेवल बना पाए, सपनों को फुलफिल कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और पिछले 5 दिनों का, आज इंक्लूडिंग कामिनी मैम का सेशन, पिछले 5 दिनों का सेशन हम टियांस इंडिया यूट्यूब पेज में अपलोड कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 4 दिन का अपलोड हो गया है। कामिनी मैम का सेशन जो कि अभी चल रहा है, इसको हम कल सुबह तक के अपलोड कर देंगे, आप दोबारा जाके सुन सकते हैं। इम्पावर लेडीज ने अपने एंटरप्रेन्योरल लाइफ को कैसे टियांस के साथ कनेक्ट किया, टियांस ने इनकी जिंदगी को कैसे चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। किसी का फॉरेन ट्रिप का सपना, किसी का बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देने का सपना, किसी का बेहतरीन लाइफस्टाइल का सपना, कैसे ये सब कुछ टियांस से पॉसिबल हो पाया, ये सब कुछ आप इनसे सीख सकते हैं, इनके मेंटरशिप में काम कर सकते हैं, टियांस के साथ नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हैं। इसी के साथ चलिए आज यहाँ पे इस चीज को खत्म करते हैं, नेक्स्ट सीजन का इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मेरी सभी लवली टीम को विशेष तौर से थैंक यू, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमारा इनकरेजमेंट करने के लिए आप सभी ने भारी मात्रा में संख्या पे पैनल पे आकर के हमें इनकरेज किया। तो मैं सभी अपने लवली लीडर्स को और अपनी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी की बदौलत ही आज जो कुछ भी हो पा रहा है वो सभी आप सभी की बदौलत हो पा रहा है। एंड आल्सो सो मेनी थैंक्स टू रूना मैम एंड आवर मैनेजमेंट कि हमें उन्होंने पैनल पे बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Stay tuned with Tians, better life. Thank you very much. Thank you.